सुप्रभात कलीसिया। Good morning, church. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. मैं सबको पहले बता देना चाहता हूँ, हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की स्तुति हो। Or I want to Oh. tell everyone that hallelujah means glory be to God. तो परमेश्वर की स्तुति करने के लिए हमें शांत नहीं रहना चाहिए, बल्कि और जोर से नारा लगाना चाहिए। And we don't have to stay quiet when we are praising God, but we have to lift our voices up and say hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अभी थोड़ा लग रहा है। ठीक है, हम लोग आज देखेंगे कि हम किस तरीके से परमेश्वर की सेवकाई कर सकते हैं। And today we're going to see how we can serve God in His ministry. क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह ने बहुत सारी तरीकों से सेवकाई की। And we see in the Bible that how Jesus served us in so many ways. तो हम लोग भी देखेंगे कि परमेश्वर की सेवकाई हम किस तरीके से कर सकते हैं। So we are also going to see how we can serve God. पहले हम देखते हैं मत्ती का 15 अध्याय और उसका 29 वचन से और 31 वचन में हम देखते हैं कि वहां पर यीशु मसीह ने बहुत सारे रोगियों को चंगा किया। And we see in the book of Matthew in chapter 15 that how Jesus healed so many sick people. और जब वहां पर यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को चंगाई दी, उनको ठीक किया, तो वहां पर लोग जो थे उनके अंदर बदलाव आया। उन्होंने कुछ देखा और उनके अंदर बदलाव आ गया। And how this happened was because people who were around Jesus, they saw what was happening and they got changed. और वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। And they started to worship God. यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य यहाँ पर आ रहा है। And we see here that the kingdom of God is advancing here. यीशु मसीह आए ताकि वो परमेश्वर के राज्य को लेकर आए। When Jesus came, he came with the kingdom of God to be here. और उन्होंने हमें सिखाया कि हम किस तरीके से परमेश्वर के राज्य को धरती पर लेकर आ सकते And हैं। he taught us how we can bring God's kingdom on this earth. और हम एक जगह पर और देखते हैं, मैथ्यू में लिखा है 9 अध्याय और उसका 1 से 8 में हम देखते हैं कि वहां पर एक लकवे का रोगी होता है। And we see again in one more chapter in Matthew chapter 9 verses 1 to 8 that there was a leper. और उसको यीशु मसीह चंगाई देते, उसको भी जहां पर यीशु मसीह चंगाई देते बहुत सारे लोग वहां पर आसपास में होते। And when Jesus healed that leper, there were so many people who were surrounding him, but Jesus heals him there. और हम देखते हैं कि वो लोग के अंदर परिवर्तन होता है। And we see that God gives a beautiful change in people. उनके अंदर बदलाव आता है। They see a change in them. और वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगते हैं। And then they start praising God. तो हम लोग देखेंगे कि हम किस तरीके से सेवा करके परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हैं, परमेश्वर के राज्य को धरती पर लेकर आ सकते हैं। And now we will see how we can bring God's kingdom on this earth and how we can give glory to God. मैं बांटना चाहूंगा यूहन्ना 13 अध्याय उसका 1 वचन से 20 वचन तक। And I want to share from John chapter 13 verses 1 to 20. यहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्टोरी है जहाँ पर यीशु मसीह चेलों के साथ में होते हैं और वहां पर यीशु मसीह चेलों के पांव धोते हैं। And here we see a story where Jesus was with his disciples and he was with around his disciples. इजराइल में जो है ऐसी परंपरा थी कि जब भी कोई बाहर से व्यक्ति आता था, कोई मेहमान आता था, तो उसके लिए एक दास होता था, स्पेशल जो दास होता था। इसीलिए होता था कि जब कोई बाहर से आ रहा है तो उसके पांव धोने के लिए। And there was a ritual in Israel that whenever somebody would come from outside, they would have a slave wash that person's feet who's coming from outside. क्योंकि तभी के लोगों के पास ऐसे जूते नहीं होते थे, अच्छे चप्पल नहीं होते थे। Because at that point in time, people did not have these fancy shoes and fancy chappals. और जब वो रोड पर चलते थे, उनके पाँव में धूल, मिट्टी, कीचड़, अलग अलग तरीके के कुछ भी लगता था। And when they would walk on the road, they will have mud, dirt, and all sorts of things sticking to their feet. तो वो जो दास होता था, जब लोग वहां पर आते थे तो दास उनके पाँव को धोता था और उनको साफ करता था। And when the people who would arrive, the guests would arrive, then the slave would take their feet and wash them. यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में बैठे हुए थे और वहां पर जो है हो सकता है वो दास नहीं था जहाँ पर यीशु मसीह जमा हुए थे अपने चेलों के साथ में। And here we see that when Jesus was sitting with his disciples, there was no slave there. और यीशु मसीह उठते हैं और अपने चेलों का पाँव धोने लगते हैं। And then Jesus rises up and he starts washing the feet of his disciples. और वो अपने कमर में एक कपड़ा लपेट के रखता है और उसी से उनके पाँव को साफ भी करते हैं। And he puts a cloth around his waist and with that cloth he starts wiping them as well. तो इस कहानी से मैं आपको 2 चीजें बताना चाहूंगा So I want to tell 2 things from this story. कि
हमें जो है हमेशा पहला चीज है कि हमें हमेशा सेवा के लिए तैयार रहना है। that we have to be always ready to serve. हमारे अंदर ये दिल होना चाहिए कि हम सेवा करने के लिए कभी भी हमको कहा जाएगा हम तैयार है। That we should have a heart that whenever somebody calls us for serving, we should always be ready to serve. कभी कभी होता है कि हमें परमेश्वर की सेवा के लिए अपने कार्यों को ना बोलना पड़ता है। Sometimes what happens is that, we have to let go of our work when somebody calls us for service. कभी कभी होता है हम हमसे नहीं हो पाता है लेकिन हमें फिर भी वो करना पड़ता है। And sometimes it happens that it is difficult for us to do something, but then we still have to do it क्योंकि ये परमेश्वर के राज्य के लिए हम कर रहे हैं। because we're doing it for the kingdom of God. और जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहे हैं तो ये पढ़ता है वाला शब्द होना ही नहीं चाहिए। जो बोलते हैं कि मजबूरी में कर रहा हूँ, पढ़ता मेरे को करना पड़ रहा है, वो नहीं करना। And if we're doing it for the kingdom of God, then there should be no excuses where say, I'm doing it just because I have to do it. ये हमको ये समझ के करना है कि हम ये करने के द्वारा परमेश्वर के राज्य को धरती पर लेकर आए। But instead, we have to work in such a fashion that I am doing this for the glory of God. मैं जब भी मैं गांव में था, जब शुरू में जब भी हम लोग ने यीशु मसीह को जाना, तभी हमारे घर पे जो कलीसिया चलती थी। And when Raja Babu was in the village in UP, when in the early years when they had just accepted Christ, there used to be a church in their house. और एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह और मेरा पूरा शरीर जो एकदम अकड़ गया था, मैं कुछ हिल डुल नहीं पा रहा था। And one morning, as I woke up, my whole body was so stiff and I could not wake up. मैं सिर्फ अपने मुंह से आवाज निकाल सकता था, ना तो मुंडी इधर कर सकता था, ना तो उधर कर सकता था। And it was so bad that, I could just speak from my mouth, but I could not, even turn my neck from left to right. और उस सुबह मैंने अपनी मम्मी को और मेरी बहन को बुलाया, उन्होंने आया और मेरे लिए प्रार्थना किया। And then I called my mother and my sister and they came and they prayed for me. और फिर मुझे उठा करके बैठाया, हॉस्पिटल लेकर गए। And then they took me to the hospital. फिर जब भी हॉस्पिटल से वापस आया तो मुझे बोला गया कि जाओ आराम करो, सो जाओ, अभी बैठो मत इधर। And then when I came back from the hospital, I was told to just go take rest and don't stay here. मैंने बोला नहीं, मुझे यहाँ पर आराम नहीं करना है, मुझे प्रार्थना में ले जाकर बैठा दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। And I said, no, I want to stay here and rest, but take me to the place of prayer and I will be healed. और मुझे वहाँ पर ले जाकर के एक साइड में बैठा दिए। And then I was taken and just put on one side in the prayer room. और जैसे ही वर्शिप खत्म हुआ, मैं अपने आप से उठा और गया। पूरा वर्शिप के बाद में जितना भी झाड़ू वगैरह सब खुद लगाया। And after worship, I rose up and I just did everything that was to be done. I swept and mopped the floor as well. हम यहाँ पर देखते हैं कि जब भी हम किसी चीज के लिए कदम उठाते हैं तो परमेश्वर भी हमारे लिए आगे बढ़ता है। And here we see that whenever in faith we take a step forward, then God comes in. जैसा अभी हमने एडवांस मीटिंग में गए थे हम सभी लोग, And as we went for the advance meeting just now, some time back, वहाँ पर माइक अंकल ने बताया कि दहलीज को पार करो। and there Mike was preaching about crossing the threshold. और वो दहलीज हो सकता है कि हम घर के बाहर खड़े, हमें घर के अंदर जाना है। And it is possible that, the threshold is that you are standing outside your house, but you have to go in. हम हो सकता है घर के बाहर बैठे, हमें करने के लिए कुछ काम ही नहीं है। And probably we are sitting outside the house and we think there is no work. लेकिन जब हम घर के अंदर जाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि घर में क्या क्या काम करना है। But when we get inside the house, then we start realizing there is so much work to be done. तो हमें भी एडवांस होना है कि हम खुद से जा करके बोले क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या कर सकता हूं। And this is how we have to advance when we actually cross the threshold and we start realizing, okay, what can I do? तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य को हम इन चीजों के द्वारा लेकर के आते हैं। So we see that through these things we are able to bring in the kingdom of God. बहुत बार हम देखते हैं कि हर संडे को वर्शिप टीम, डीएलपी टीम, सर्विंग टीम, यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को हम देखते हैं कि सेवा करते हुए दिखते हैं। And so many times we see that the worship team, serving team, DLP team, only those guys are here early in the morning to serve. लेकिन और भी बहुत सारी टीमें ऐसी है जो सिर्फ संडे या सिर्फ गुरुवार को ही नहीं बल्कि उसके बाहर भी सेवा करते हैं। But there are so many other teams who are not just serving on a Sunday morning, but they're also serving outside in many days of the week. कोई बीमार है, उससे कोई मिलने के लिए गया। There is somebody who is sick, then somebody is gone to meet them. किसी को आपकी जरूरत है, वो बहुत निराश है, उसको आप आशा देने गए। If somebody is, sad or, he's going through a rough phase, then somebody has gone to encourage and pray for them. यही चीजें यीशु मसीह करते थे। वो घूम घूम करके लोगों को जाते थे, मिलते थे, उनको चंगाई देते थे, उनको क्या जरूरत है वो उनके दिलों को देखते थे। This is what Jesus used to do. He would go around and talk to people and see what they need, and then he would pray for them and he would fulfill their needs.
और यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भी वही चीजें करें जो उन्होंने किया। And Jesus wants the same from us. What he did there, he wants us to do. दुनिया कहती है अपने आप पे विश्वास रखो, The world says that believe in yourself, यीशु मसीह कहते हैं मुझ पर विश्वास रखो। but Jesus says believe in him, in me. जब हम खुद पर विश्वास करते हैं हमारे अंदर घमंड आता है, When we believe in our own selves, then we become proud. लेकिन जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं तो हमारे अंदर ये घमंड आता है कि जो मेरे पास है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। And when we believe in Jesus, then we become proud of the fact that whatever God has, through that I can do everything. आमीन। Amen. तो और एक चीज मैं इसके द्वारा बताना चाहूंगा One more thing I would like to tell from this, कि हमें कोई भी चीज सेवा में छोटी या बड़ी नहीं समझनी चाहिए। that we do not have to think that any service is small or big. यीशु मसीह दास बन गए पैरों के चेलों के पैर धोने के लिए। Jesus, being God, became a slave and he was washing his disciples' feet. वो पूरे पृथ्वी, पूरे संसार, हर एक चीज के मालिक। He is the owner and the maker of everything that we see, the sun and everything. वचन कहता है पृथ्वी उसके पांव तले की चौकी है And the word says that the earth is his footstool. और उस चौकी के अंदर एक छोटा सा मनुष्य उसके यीशु मसीह पांव धो रहे हैं। And in that footstool, there is a small human being, and that human being's feet, Jesus is washing. तो हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह कितना नम्र और कितने छोटे बन गए। And there we see that how Jesus actually became humble and he actually served. और उन्होंने सबसे छोटे काम को चुन लिया। And then he chose the least of the work. अब बोले मैं करूंगा ये। And he said, I will do it. पतरस उनको बोलता है मेरे पाँव मत धो। Peter says to him, don't wash my feet. यीशु मसीह कहते हैं जो पतरस कहता है मेरे पाँव मत धो क्योंकि मैं तुझे कभी अपने पाँव नहीं धोने दूंगा। And Peter tells him that please don't wash my feet. I would never want you to wash my feet. यीशु मसीह कहते हैं ये करना जरूरी है। And Jesus said, I have to do it. पतरस बोलता है तब तो मुझे पूरा नहला दे। Peter says, then please give me a full bath. यीशु मसीह कहते हैं जो नहा चुके उनको सिर्फ पैर धोने की जरूरत है, उनको वापस से नहाने की जरूरत नहीं है। And Jesus says, whoever already has been washed completely do not need to be washed, only their feet needs to be washed. तो हम ये देखते हैं कि हमें एकदम छोटे छोटे काम अभी उनको मैं ये नहीं देखा कि अरे उसने मना कर दिया इस काम के। And I've never seen that they ever said no to anything, क्योंकि उन्होंने सबसे छोटे काम को चुन लिया। because they picked up the least amount of that work. और हम जब सबसे छोटे कामों को चुनते हैं तब हमें परमेश्वर बड़ा बनाता है। And when we pick up the least amount of things, then God makes us big. मैं एक दिन ऐसे ही हम सर्विंग टीम के कुछ बॉयज लोग खड़े थे और अंकल नाइजल आए। And one day, you know, a lot of us, the serving team boys were just standing, and Nigel came. और अंकल नाइजल ने बोला कि मैं 12 साल तक सर्विंग टीम में था। And Nigel told them that for 12 years, he was a part of the serving team. और उन्होंने बोला कि मेरा शादी हो गया था फिर भी मैं सर्विंग टीम में आ रहा था। And he said, that I was married, but still I was coming for the serving team. मैं यहाँ पर बहुत से लोगों को प्रोत्साहित करना चाहूंगा। And I want to encourage most of you here. अंकल नाइजल को देखो, Please look at Uncle Nigel. सीखो। Learn from him. शादी के बाद भी हमें सेवा करते रहना है। After marriage also, we have to continue to serve. शादी हो गया इसका मतलब ये नहीं अभी हम आराम हो गया अभी हम सेवा में नहीं जाएंगे। It doesn't mean that I've got married that I don't need to get into serving team, क्योंकि ये हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। because we are doing this for God. जब भी आपके जीवन में आपकी वाइफ नहीं थी तब भी आप यीशु मसीह के लिए कर रहे थे। When we are doing something, even with your wife, you are doing this for God. अब जब आपकी वाइफ आ गई तो क्या वो यीशु मसीह की सेवा करने के लिए रोक सकती है आपको? And if your wife has come, can she stop you to serve God? हमें फिर भी आना है। We still have to come in. वाइफ चाहती है साथ में आना, उसको भी लेकर आओ। If wife wants to come along, come bring her along as well. लेकिन परमेश्वर की सेवा में लगे रहो। But continue to serve God. घर के बाहर बैठे रहने से अच्छा है घर के अंदर आकर के कुछ ना कुछ करते रहो। Rather than sitting outside the house, come inside the house and start serving with something or the other. क्योंकि तुम भी तो उसी घर के सदस्य हो। Because you are also the member of the same household.
आमीन। Amen. तो जैसा हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के इस कहानी से हम दो चीजें सीखने को मिलता है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो यीशु मसीह ने किया, अपने आप को नम्र किया, अपने आप को एकदम दीन बनाया, और उसके द्वारा हमें यीशु मसीह ने सिखाया। And we see that how Jesus himself became an example of serving the lowly. And that's how we also learn that we can serve our brothers and sisters. जब व्यभिचारिणी स्त्री पकड़ी गई, When the prostitute was caught, यीशु मसीह बोला, what did Jesus say? उन्होंने कहा जिसने पाप ना किया हो वो सबसे पहला पत्थर मारे। He said that whosoever hasn't sinned, pick up the first stone and throw. वहां पर सभी लोग, जितने भी लोग थे, सभी सिर झुकाए और चले गए। And all who were there, they just bowed their head and they just walked out. यीशु मसीह ने बोला कि जब किसी ने हाथ नहीं उठाया, किसी ने कुछ बोला, मैं भी तुझे कहता जा, दोबारा पाप मत करना। And Jesus said that if anybody hasn't blamed you, I also blame. Do not. हमें Of heaven to us. क्या हम तैयार है परमेश्वर के राज को लाने के लिए? Are we ready to bring in the kingdom of God here? कितने लोग तैयार है ये बोलने के लिए कि मुझे छोटे से छोटा कार्य मिलेगा तो भी मैं करूंगा? How many of us are ready to say that the lowliest of things, I will do it? परमेश्वर के सामने हाथ उठा रहे हो सब लोग? God, you are lifting hands in front of God. परमेश्वर सबको देख रहा है। God is watching everyone. तो आप जो भी बोल रहे हैं, So याद what- रखिए So whatever you're saying and doing, please remember कि वो आप परमेश्वर से बोल रहे हैं, that you are saying this to God. और वो परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर जो कुछ भी कर सकता है। And God is such a great God that He can do anything. आपको जमीन से उठाकर आसमान पे डाल सकता है। That He can lift you up from the mud and He can lift you up to the kingly places. आमीन। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तो क्या कलीसिया हम तैयार हैं? So are we ready, church? आशीष और धनेश तैयार है? Are we ready, church? तो अब हम तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अब हमें एडवांस होना है, Now let's get ready because now we have to move forward and advance. और हमें ये बोलना है कि परमेश्वर मैं करूंगा। मैं अभी तक बैठा था, मैं ठंडा हो गया था, लेकिन अब मैं वापस से जोशीला बन रहा So हूँ। now you have to say this to God that God, I was sitting down up till now, I was being cold, but now I will get up and start doing things. क्योंकि हमें परमेश्वर के राज्य को लेकर आना है। Because we have to bring in God's kingdom. हमें वो लोग बनना है कि हम परमेश्वर के सेवकाई के द्वारा परमेश्वर के राज्य को लेकर। We have to become those people who are serving God, and through that we are bringing in people. आमीन। Amen. तो कितने लोग तैयार हैं? How many people are ready? अभी बहुत से लोग उठा रहे हैं। आमीन। Amen. मुझे विश्वास है कि आप लोग परमेश्वर के राज्य के लिए जरूर सेवा में लगे रहेंगे। And I'm so hopeful that you will continue to serve God in your lives. हम देखते हैं कि यीशु मसीह हर एक चीजों के लिए, And we see that Jesus in every way, चाहे वो बीमारी को ठीक करना हो, किसी के पाप को क्षमा करना हो, हर एक चीज के लिए, and God, we see that, whether it's forgiving of sins or healing of the sick, in everything, रेडी थे, तैयार थे। He was ready. वो बोले चलो ठीक है, उसको चंगाई चाहिए, मैं बोलता हूँ तू चंगा हो जा। And He said, okay, you want to get healed, I speak healing, and he would be healed. यीशु मसीह बोलते तुम वो करोगे, And Jesus now says, you will do it. और आप वो करते हैं। And you do it now. कभी कभी आपको लगता है कि मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा है, And sometimes you feel that, oh, nothing is happening through me. लेकिन परमेश्वर देख रहा है, But God is seeing आप कुछ तो कर रहे हैं। that you are doing something. आमीन। Amen. धन्यवाद। Thank you. Okay, I think Rajababu is preaching not just a message, but he's doing what he's saying. हम देख रहे हैं कि राजा बाबू ने सिर्फ एक प्रचार नहीं किया, पर वो जो बोल रहे हैं वो कर भी रहे हैं। Fantastic. Just a couple of things. One, he talked about Jesus in serving, he brought the kingdom. और यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से यीशु मसीह जब सेवा करते हुए परमेश्वर के राज्य को लेके आए, In servanthood, Jesus brought change. और सेवा करके ही यीशु मसीह ने बदलाव लेके आया। And I like what he shared. It's not just Sunday, but Jesus went outside and met with people and brought change. और उन्हें बहुत अच्छा लगा जिस तरह से कहा कि सिर्फ रविवार को नहीं, पर जिस तरह से यीशु मसीह पूरे हफ्ते में
आते थे, बदलाव लेके आते थे, वैसे हम And लोग भी just- करते हैं। And just keeping in terms in with the theme of advance, और एडवांस की थीम को पकड़ते हुए this morning, what did you feel that you need to take? Raja Babu said we need to take steps in this so that we advance and we So- bring advance. तो आज की सुबह आप ये जानिए कि आपको ऐसा क्या लगा कि किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, एडवांस कर सकते हैं। So can you share with someone just one thing, maybe that you're going to take a step in this servanthood within the church, but outside as well, so that we bring the kingdom of God. और आप अपने पड़ोसी से इस बात में बांटिए जरा कि क्या वो आप ऐसी चीज कर सकते हैं कि वो कलीसिया को और आपको खुद को एडवांस करेगी, बढ़ाएगी। Just share with someone on this side. One बांटिए, step. बांटिए। Okay, we're going to have we're coming to the second message this morning. और आज की सुबह हम दूसरे वचन पे आएंगे। And let's put our hands together and welcome and encourage Amrita. She comes. और आइए अमृता का प्रोत्साहन करेंगे। Good morning, church. सुप्रभात कलीसिया। The topic I am choosing, and for that, even I need faith to stand here and talk. और जो मैंने आज टॉपिक चुना है उसके लिए मुझे भी विश्वास की बहुत जरूरत है यहाँ खड़े होने के लिए। So, my topic is walking with vibrant faith. और मेरा आज का शीर्षक है कि किस तरीके से हम उत्साहजनक विश्वास में चल सकते हैं। And I want all of you to have a vibrant faith, और मैं चाहता हूँ कि आप सबके पास उत्साहजनक विश्वास हो। not only to handle disappointments and hardship, वो सिर्फ इसलिए नहीं, वो हमें दुख और दर्द आए तब उसको संभालने के but लिए, also to advance. लेकिन आगे बढ़ने के लिए। So, it is very easy to worship God on mountains than in valleys. और बहुत आसान होता है कि जब हम ऊंचाइयों पर होते हैं तो परमेश्वर की हम आराम से आराधना कर पाते हैं, लेकिन जब हम नीचे तराई में होते हैं तब नहीं कर पाते। When failures and disappointments are all around, it is very easy to falter in faith. और जब बहुत सारी परेशानियां हमारे आसपास होती हैं तब हमारा विश्वास टूट जाता है। When all kinds of pressure hits us, we start losing faith. और बहुत परेशानी जब हमारे आगे सामने आती है तो हमारा विश्वास टूट जाता है। But लेकिन 2 Corinthians 5 says, और 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 5:7 कहता है, walk by faith, not by sight. क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं पर विश्वास पे चलते हैं। Faith has 2 parts. और विश्वास के 2 भाग हैं। In James 2:26, it's written, as the body without the spirit is dead, so the faith without deeds is dead. और याकूब 2:26 कहता है कि निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। So it's 2 part is, one is believe and action. सो इसके 2 भाग हैं, एक है कि हम विश्वास करते हैं और दूसरा हम एक कार्य करते हैं। I believe this chair can hold me. और विश्वास करते हैं कि ये जो कुर्सी है ये इन्हें बिठा सकती है। Now the action is that I know this can hold me, that's why I am sitting on this. और इसका जो कार्य है वो ये है कि हाँ कुर्सी मुझे बिठा सकती है, इसलिए मैं अब उस विश्वास से इस पे बैठ जाती हूँ। So let's see the first part, believe. और जब पहली बात देखते हैं कि विश्वास कैसे करना है। In Genesis, when God told Abraham that I will make you father of nation, और उत्पत्ति की किताब में जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं तुम्हें राज्यों राज्यों में पुत्र दूंगा, he believed, though it looked so impossible. और उसने विश्वास किया हालांकि वो एकदम नामुमकिन लग रहा था। I'm just taking a scenario that I am Sarah and he's Abraham. It's और not एक written in the उदाहरण के Bible. तौर पे ये ले रही है कि ये सारा है और मैं अब्राहम हूँ। And assuming that, I'm sitting here and with all my, as I'm very old, Sarah was old, and with putting all the balms on my joint, and my Abraham is coming with the news. और ये मेरी सारा है, ये बहुत बूढ़ी हो गई है, उनके हर जगह मांसपेशी में दर्द हो रहा है और मैं ये खबर लेके आता हूँ, सारा परमेश्वर ने कहा है कि हमें बहुत सारे पुत्र मिलेंगे। बुढ़ापे में छठिया गए हो, क्या हो गया है? Have you got bunkers in your head? But लेकिन Abraham believed. अब्राहम ने विश्वास किया। Abraham didn't walk by sight but by faith. और अब्राहम ने अपने दृष्टि से नहीं बट विश्वास से चला।
No matter how odd things looked, he believed and it was counted him to as righteousness. और हालांकि हालात जो थे वो कितने भी दुष्म और अलग लग रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास किया और उसी विश्वास को उनकी धार्मिकता ठहराया गया। So you have facts, but the truth is greater. और आपके पास तथ्य हो सकता है, सच्चाई हो सकती है, लेकिन विश्वास उससे बड़ा है। Fact was Abraham and Sarah crossed the age of becoming parents. They were very old. और सच्चाई ये है कि अब्राहम और सारा जो थे वो बच्चा करने की उम्र से कहीं आगे पहुंच चुके थे। But the truth was that he became father of nations. लेकिन सच्चाई ये है कि वो बने और राज्यों और बहुत सारे देशों के पिता बने। So to save time, I'll just say this my testimony in Hindi so that all of you can understand. और जो आगे की जो गवाही है वो काफी बड़ी है, इसलिए अमृता सिर्फ हिंदी में बताएंगी। जब हमारी शादी हुई तो हम लोग बच्चे की उम्मीद रख रहे थे और बहुत मुश्किल हो रहा था उस टाइम कि हमारा बेबी नहीं हो रहा था। और एक शाम को जब मैं प्रार्थना करी थी, परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा और उसका नाम तुम डेविड रखना। और ऐसा विश्वास से मैं हर दिन हर महीने प्रार्थना करती। काफी महीने बीत गए और एक दिन जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो हम दोनों बहुत ही खुश हो गए। और उस टाइम जब हम बहुत खुश थे तभी मेरे पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ दर्द होने लगी। और जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने काफ़ी टेस्ट करे और बोले कि आपको आपकी थोड़ी रिपोर्ट सही नहीं लग रही हैं और आप और टेस्ट कराइए। जब उन्होंने और टेस्ट करा, उन्होंने बोला कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, मतलब फिलोपियन ट्यूब में है प्रेगनेंसी, यूट्रस में जो बच्चेदानी में नहीं है। और उन्होंने बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। और जब 3 दिन के लिए मैं एडमिट हुई तो बहुत से उतार चढ़ाव, बहुत सी चीज़ें आसपास होने लगी। और जब हम लंदन में थे, अजय रात में नहीं रह सकता था क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं था। और जब उन्होंने काफ़ी टेस्ट करे और बोलते रहे कि अभी ये करना है, हमें प्रेगनेंसी दिख रही पर वो कहाँ पे है, अब हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, की होल सर्जरी बोलते हैं वो लोग। और जब फाइनल डे जब मैं गई, मेरे अंदर एक विश्वास था कि परमेश्वर ये आपने बोला है, जब आपने बोला है ये ऐसा ही होगा। मुझे नहीं पता कैसे होगा, मुझे नहीं पता ये डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, पर मेरा विश्वास आप पे है कि आप इसको ये करेंगे। और जब मैं वहाँ पे लेटी हुई थी, वो लोग अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, तो जो फाइनल जो सीनियर डॉक्टर आई ऑपरेशन से पहले, तो उसने बोला कि ओके मैं एक बार सबको चेक कर लेती हूँ। और मैं आज भी वो चीज़, वो दिन याद आता है मुझे कि I was just lying down and I just prayed a simple prayer, God please open the doctor's eye. और उस समय मैंने सिर्फ एक प्रार्थना की कि परमेश्वर इनकी आंखों को खोल दे। And the senior doctor said, are you guys crazy? The baby is there. You can't see what you guys are doing and I don't understand. और जो बच्चा अभी तक नहीं दिख रहा था, उस सीनियर डॉक्टर ने कहा बाकी डॉक्टरों से, क्या तुम पागल हो? सामने बच्चा है, क्यों नहीं दिख रहा तुम्हें? And even I opened my eyes, I said, wow. Even I was looking to that all ultrasound, there was nothing there. Believe the doctor was saying right, there was nothing there. And suddenly that appeared. और पिछली अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में हम दोनों ने देखा था कि वहां पे बच्चे का कोई वहां पे नहीं रूप था, लेकिन उस समय बच्चा एकदम से वहां दिखा। That was fact, that the embryo was in the tube and there was no possibility it could come to the और uterus. तथ्य ये था कि वो जो बच्चा था वो फेलोपियन ट्यूब में अटक गया था और उसे सर्जरी करके निकालना था, यानी कि वो बच्चा कभी पैदा नहीं होता। But I believed. लेकिन अमृता ने विश्वास किया। And can you look at the handsome miracle, Ashish David Chopra, who is sitting right here. Ashish was the name given by his grandparents and David was the name given by God. और आशीष जो नाम है ये इसके दादा दानी ने दिया था, लेकिन दाऊद नाम परमेश्वर ने दिया था। और देखिए आज ये चमत्कार आपके सामने बैठा है। Luke 18:42 says, और लूका 18:42 कहता है कि यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। your faith has healed you. तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। Right now, can you believe for the miracle
क्या Your आप God, इस समय विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर से एक चमत्कार के लिए? your faith can heal you, whether it's physical or emotional or whatever it is, God can do. आपके विश्वास से आपको परमेश्वर चंगा कर सकता है इसी समय। We walk by faith, not by sight. और हम विश्वास से चलते हैं, आंखों देखी चीजों से नहीं। Second is action. दूसरी चीज है कि हम कार्य करते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं। When God told Joshua, I will deliver Jericho into your hands, you just march. और जब परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि मैं यरीहो को तेरे हाथ में दे दूंगा, तू सिर्फ एक काम कर, इस पूरे किले के आसपास चक्कर लगा। God, just march? Are you kidding me? Just march, and marching that big wall can come down? Is it possible? क्या यहोशू ने ये नहीं सोचा होगा कि सिर्फ चलने से वो दीवार गिर जाएगी? परमेश्वर क्या सोच रहे हो आप? But he believed and he took the action and he marched. लेकिन उसने विश्वास किया और उसके बाद उसने उसको विश्वास को कार्य में लाया और उसने चलना शुरू कर दिया। 7 days in front of that massive stone wall, he marched. और 7 दिन तक उस बहुत ही मोटी पत्थर की दीवार के आसपास वो चलते रहे। After 2 days, he didn't say, "Oh God, how much we have to march? This is paining, that is paining. Oh my God, how much?" He didn't say. और उस तरह से उसने नहीं कहा 2 दिन बाद कि हाँ परमेश्वर अभी 2 दिन हो गए चलते चलते मेरा पैर दर्द हो रहा है और कितना चलना है परमेश्वर। Because sometimes we just get tired of walking in faith. और कई बार हम थक जाते हैं विश्वास में चलते चलते। But Joshua walked by faith, not by sight. लेकिन यहोशू जो था उसने विश्वास में चलता गया, आंखों देखी चीजों में नहीं। And it happened. और फिर वो हुआ। Ajay was working with hotels and, for getting Sunday off, even thinking of Sunday off is a big crime. और मैं होटल्स में काम करता था और संडे को, रविवार को एक ऑफ मिलना एक जुर्म की तरह माना जाता था कि तू ऑफ कैसे मांग सकता है संडे को, क्योंकि सबसे बिजी दिन होता था। So I used to tell Ajay, don't worry, I'm praying for you, and that you will not miss Sundays, you will not miss church, and God will make it happen. और अमृता मेरे से कहती थी कि अजय विश्वास रखो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही हूँ, तुम्हें संडे को छुट्टी मिलेगी, जरूर मिलेगी। And his reaction was, और मेरा जो रिएक्शन था पागल हो गई। She's gone mad. but the fact is he's 100% right that getting Sunday off was impossible. और तथ्य ये था कि हाँ ये बात सच है कि मेरे को रविवार को छुट्टी मिलना नामुमकिन था। But I believed and God made it happen. लेकिन अमृता ने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसे करके दिखाया। I didn't stop praying and believing and waited for almost 10 years. और इन्होंने प्रार्थना करना छोड़ा नहीं और विश्वास में चलना छोड़ा नहीं और 10 साल तक इंतजार किया। And that 10 years journey wasn't easy. और 10 साल की जो वो जर्नी थी, जो चाल थी, वो आसान नहीं थी। Many times I used to feel discouraged. Many times we had disagreements. और कई बार अमृता हताश हो जाती थी, कई बार हमारे बीच में बहस भी होती थी, लड़ाइयाँ होती थी। But I believed me and my household will serve the Lord. लेकिन अमृता ने विश्वास किया परमेश्वर के वचन पर, जो कहता है कि मैं और मेरा घर परमेश्वर तेरी आराधना करेगा। Yes, I believed, but what was the action that I took? हाँ मैंने विश्वास किया, लेकिन मेरा एक्शन क्या था, मेरा कार्य क्या था? Every Sunday and every house group I used to go without fail. हर रविवार को और हर घर की सभा में मैं जरूर से जाती थी बिना नागे के। Even Ashish was just a baby, a year old. और आशु जो उस समय था 1 साल का ही था। And whether Ajay was there or not, whether it was raining or not raining, I would take Ashish on a rig and I was to come. और कई बार मैं इनके साथ नहीं होता था, कई बार बाहर बारिश हो रही होती थी या बहुत कड़ी धूप होती थी, वो सब ना देखते हुए हर बार आशु को लेकर ये रिक्शा पर निकल जाती थी। And here we are standing together, all glory to God. और आज हम यहाँ खड़े हैं, परमेश्वर को आदर मिले। So how can we apply this faith in our daily lives? तो किस तरीके से हम इस विश्वास को अपने जीवन में रोज इस्तेमाल कर सकते हैं? So Romans 10:17 says, और रोमियो 10:17 कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। so this is the best way to strengthen our faith according to Bible. और बाइबल के हिसाब से हमारे विश्वास को अगर और उत्तीर्ण बनाना है तो ये सबसे अच्छा तरीका है। Reading the word of God should be our lifestyle. और परमेश्वर के वचन को पढ़ना हमारी जीवन शैली होना चाहिए।
When we read the word of God, God starts speaking to us through the word. और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करते हैं तो परमेश्वर हमसे बातचीत करने लगते हैं। And you know, we may get distracted with many voices, और हो सकता है कि हाँ हम हमारे कानों में बहुत सारी आवाजें आए और हमारा ध्यान भटक जाए, but we can decipher what God is saying and what things around us are saying लेकिन जब from हम the word. परमेश्वर की आवाज को लगातार सुनते हैं तो हम इस बात से बता सकते हैं कि कौन सी आवाज परमेश्वर की है और कौन सी आवाज बाकी सब आवाजों की है। Before going to the operation, I was hearing all kind of voices what doctors and nurses were saying. और ऑपरेशन में जाने से पहले बहुत सारी आवाजें अमृता के कान में थी जो डॉक्टर्स कह रहे थे और जो बाकी लोग कह रहे थे। We have to quickly abort this pregnancy. It's very dangerous, blah, blah, blah. So many things, you know, you were hearing for 3 days. I was hearing what people were saying at the बाकी सारे hospital. लोग और जो डॉक्टर्स है वो कह रहे थे कि इस बच्चे को हमें गिराना पड़ेगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, आपकी जान चली जाएगी, हमें ऑपरेशन करके बच्चे को गिराना पड़ेगा। But the voice was God was that every gift from God is good and perfect. लेकिन परमेश्वर की आवाज ये थी कि मेरी तरफ से दिया गया हर एक जो पुरस्कार है वो सही है। And his promise that I will bless you with a son. और उनका जो वादा था कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा एक लड़के से। Tune your ears to hear God. अपने कानों को परमेश्वर की आवाज की तरफ मोड़िए। And then there's no shortcut, only through the word of God. Reading the word of God is so और इसका important. कोई भी छोटा रास्ता नहीं है, आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना होगा और तभी आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई देगी। Second is do not doubt. दूसरी चीज है कि हमें कभी भी डाउट नहीं करना है, शंका। संदेह नहीं करना है। James 1:6 says, और याकूब का 1:6 कहता है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती है और उछल जाती है। today as we are hearing the word and our faith is all pumped up, और आज जब हम ये सारे वचन को सुन रहे हैं, उदाहरण को सुन रहे हैं, तो हमारा विश्वास जो है वो बढ़ रहा है, ऊपर उठ रहा है। but tomorrow is not Sunday, it's Monday. लेकिन आज रविवार है, लेकिन कल सोमवार है। Then what you will do when all kinds of pressure and things starts hitting you? आज तो छुट्टी है, लेकिन कल जब काम शुरू होगा और बहुत सारी तकलीफें आपके घेरने लगेंगी, तब आप क्या करेंगे? Either you are blown and tossed by it, या तो आप उस लहर की तरह उछाल दिए जाएंगे, or you choose to believe what God is saying. या फिर आप उस बात पे विश्वास करेंगे जो परमेश्वर ने कही है। Abraham didn't give up. He waited 25 years. और अब्राहम ने ढांढस नहीं छोड़ा, उसने 25 साल इंतजार किया। I waited for 10 years. अमृता ने 10 साल इंतजार किया। Faced many challenges, ups and downs, बहुत सारे उतार discouragements, चढ़ाव, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, doubt sometime. बहुत बार संदेह भी हुआ, But I believe that me and my household will serve the Lord. लेकिन इनका विश्वास निडर था और उन्होंने कहा था कि मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की आराधना करेंगे। Keep on believing, विश्वास को मत छोड़िए, no matter how long it takes. और कितना भी समय क्यों ना लगे। When doubt comes, जब संदेह आपके दिमाग में आता है, go quickly back what God has told you. और फिर से फटाफट उस बात पे जाइए जो परमेश्वर ने आपको कही। His timing is perfect. उनका जो समय है वो एकदम उत्तीर्ण है। Sometimes we just lose faith. Oh my God, it should happen now. But He knows the timing, when He has to. और कई बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर का जो वक्त है वो एकदम उत्तीर्ण है। Third is declaring. और तीसरी चीज है घोषणा करना। Proverbs 18:21 says, और नीति वचन 18:21 कहता है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। your tongue has power. आपकी जुबान में सामर्थ है, Please don't say any negative. और कोई भी नकारात्मक चीज मत बोलिए, Instead build your faith by speaking the word of God into that situation. लेकिन अपने विश्वास को और बढ़ाइए उस समय पर, उस सिचुएशन में एक सकारात्मक चीज बोलकर। So you have to believe, say, and then take action. और आपको विश्वास करना है, उस पे बोलना है और उसके बाद कार्य करना है। It's a conscious effort that every time you have to say, even though you see things all messed up, but it's an effort that that's what I believe. This is what God is saying. और ये मेहनत वाला काम है, क्योंकि आपको जानबूझकर ये चीज करनी होगी। हालांकि आपकी परेशानी आपके आसपास है, लेकिन फिर भी आपको ये बोलना होगा, नहीं मैं ये करूंगा या करूंगी। And
One easy example, what do it, like I make a diary, I keep writing what God is talking. और एक आसान चीज मैं आपको बांट सकती हूँ, जो मैं करती हूँ कि मैं एक डायरी रखती हूँ और जो भी परमेश्वर मुझसे बात करते हैं मैं उसे लिखती रहती हूँ। All the promises and prophecies over my life, और जो भी परमेश्वर ने वायदे मेरे जीवन में किए हैं, जो भी भविष्यवाणी के वचन मेरे जीवन में आए हैं, prayers which has been answered, और प्रार्थनाएं जिनका उत्तर मिला है, miracles, even the smallest what God has done, और छोटे से छोटा चमत्कार क्यों ना हो जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है, and whatever God is talking to you. परमेश्वर आपसे जो भी बात कर रहा है, It just became like a ledger of like a reminder. और वो एक जैसे बन गया कि मैं जिससे याद कर सकती हूँ बार बार जाकर। And whenever you feel like down, you can quickly go and read, and that will boost your faith. और जब भी आपको ऐसा नीचा महसूस हो तब आप वो जाके उस डायरी को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और वो चीज आपके विश्वास को ऊपर उठाएगी। If he can do in past, he can do it again. और अगर परमेश्वर ने ये पहले किया है आपके जीवन में तो आज फिर कर सकते हैं। So few examples from Hebrew 11 is a full chapter on faith. और इब्रानियों 11 जो है वो विश्वास के ऊपर एक बहुत बड़ा चैप्टर है। So how the people they advanced in faith. और किस तरीके से लोग विश्वास से आगे बढ़े। So Hebrew 11:4, they made by faith making a good offering like Abel. और विश्वास से ही हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। And I want to all of you, like how well you have done in offering. You have raised 10 lakhs for region beyond. This is a advancing in faith. With faith you have given. और मैं आप सब की सराहना करना चाहती हूँ, क्योंकि किस तरीके से क्षेत्र पार के लिए जो हमें दान लेना था उसमें 10 लाख ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। And Hebrews 11:7, like how Noah built ark for 80 years. और किस तरह से इब्रानियों 11:7 में लिखा है कि नूह ने 80 साल तक उस बड़े जहाज का निर्माण किया। In the season of advance, how can you be a part of building God's church? और इस मौसम में जहां पर परमेश्वर की कलीसिया आगे बढ़ रही है, आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं परमेश्वर की कलीसिया बढ़ाने के लिए? How Raja Babu said that you come, cross the threshold, come inside and see how you can do it, what you can do. It's very important, like each one of us can do a small thing. और जैसे राजा बाबू ने हमें उत्साहित किया कि घर के बाहर नहीं बैठना, पर अंदर आके देखना है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हम पकड़ सकते हैं। Uncle Ravi was our house group leader. और अंकल रवि जो हमारे घर की सभा के अगुवे थे। And till my last stage of pregnancy, I was traveling on a rig. और अमृता जब अक्षत के साथ गर्भवती थी तो 8 महीने तक वो हाउस ग्रुप के लिए जाती थी रिक्शे पर। But in advanced pregnancy, I was feeling very difficult to travel on a rig. और 8वें महीने में रिक्शा पे जाने में बहुत दिक्कत महसूस होती थी अमृता को। And uncle said, don't worry, this whole month we will come to your place, Kandivali, to have a house group. और अंकल रवि ने अमृता से कहा कि चिंता मत करो, ये पूरा महीना हम लोग कांदिवली आएंगे तुम्हारे घर पे हाउस ग्रुप करने। My house group people knows coming to Kandivali, it's become a big joke. और मेरे घर की सभा के लोग जानते हैं कि कांदिवली तक आना कितना मुश्किल है, ये इनफैक्ट एक मजाक बन चुका है। And that time I didn't knew like what uncle was. I knew he had cancer, but what pain and problem he was going through, I didn't have the idea. और अमृता उस समय ये तो जानती थी कि अंकल रवि को कैंसर है और वो पीड़ित हैं, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कितनी ज्यादा वो दर्द में है और पीड़ा में है। But he chose to advance the kingdom of God. लेकिन उन्होंने ऐसा चुनाव किया कि वो परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएंगे। Every month, on the full month, every Friday he used to come for the house group. और हर शुक्रवार को रवि अंकल जो है वो आते थे। Not thinking what he's going through, the pains and the troubles, nothing but to advance it. He saw something. और उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने दर्द के बारे में नहीं सोचा, लेकिन हर फ्राइडे को वो आते थे परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। That's advancing with faith the kingdom of God. और ये है विश्वास कि हम किस तरह से परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं। He used to say, "Don't worry, one day Ajay will come to the house group." और वो कहते थे चिंता मत करो, अजय एक दिन हाउस ग्रुप में आएगा। Now I see his faith and labor. और आज उनके विश्वास और कड़ी मेहनत को आप देख सकते हैं। He's not only coming, but he's a house group leader. और मैं सिर्फ यहाँ पे आ नहीं रहा हूँ, पर मैं घर की सभा को अगवा भी कर रहा हूँ।
with faith. We walk by faith, not by sight. और रवि अंकल जो थे वो विश्वास में चले, अपनी आंखों से नहीं। So I want to encourage all of you to have a vibrant faith to advance the kingdom of God. और मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ कि एक उत्साहजनक विश्वास हमें रखना है। What steps can you take to advance? और क्या कदम हम उठा सकते हैं कि हम आगे बढ़े, Advance in your spiritual life, अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, advance in your marriage life, और अपने शादीशुदा जीवन में आगे बढ़े, advance in your house group and church, और अपने घर की सभा और कलीसिया में आगे बढ़े, advance the kingdom of God, और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएं, because we walk by faith, not by sight. क्योंकि हम विश्वास में चलते हैं और अपनी आंखों में नहीं। Thank you.